नमस्कार, SIP बाबा आपका स्वागत करता है। देने आपकी हर वित्तीय समस्या का समाधान लेकर आया हूँ SIPbaba.com। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप नंबर 5 यानी कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए। जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको ये पता होता है कि मुझे निकलकर कहाँ जाना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हो। दोस्तों, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी वैसे ही है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। फाइनेंशियल गोल कैसे आइडेंटिफाई करने? देखो, हर किसी इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल गोल अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड देयर इनकम्स। तो उनके गोल अलग होंगे। आपको सबसे पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे होगा? देखो दोस्तों, लाइफ में कुछ तो जो हम गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं सबके लिए। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट सबके लिए एक कॉमन गोल है। चाइल्ड एजुकेशन एक कॉमन गोल है सबके लिए। कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई वो बोलेंगे कि जी चाइल्ड एजुकेशन तो अभी हमारे लिए कोई गोल नहीं है, बट वो है। वो आप उसको अगर आज से ही प्लान कर लोगे तो आपको उसमें एक एज मिल जाएगा कि आपके पास एडिशनल टाइम होगा बाकी लोगों से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप उस टाइम पे अर्निंग कर रहे हो तो उसी तरह दोस्तों, आपको करना क्या है, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो प्रॉपर तरीके से सबसे पहले अपने गोल आइडेंटिफाई करें कि आपके गोल क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें कि आपने एक गोल डिसाइड किया कि रिटायरमेंट आपका एक गोल है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है? टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और आपकी नीड क्या है, तीनों चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ रुपए चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए 15,000 रुपये हर महीने, और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अभी है 10,000 रुपये। तो वो आप उस गोल के लिए 10,000 रुपये कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि लेकिन करने 15,000 है। तो आप स्टार्टिंग 10,000 से करिए, बट आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि मुझे उस गोल के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी है। तो उसको कहते हैं गोल इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये कि मान लो किसी को अपना गोल नहीं पता, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी गोल के हिसाब से, बट वो एक सेविंग करना चाहता है। देखो दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल सेविंग में यही फ़र्क है। अगर आप अपना गोल आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपने एक पर्टिकुलर गोल के लिए ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है और आप उसके ऊपर बने रहोगे। अदरवाइज होगा क्या कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है सिर्फ सेविंग के नाम से, बट उसमें आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है। तो देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो इंसान सोचने लग जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं बाहर कहीं घूम के आ जाता हूँ। ये सब एक ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर, सबके अंदर है, जो आता है। बट फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर मंथ की हुई है जो आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए जा रही है। तो उसमें जितना भी कॉर्पस इकट्ठा होगा, बट आपका गोल क्या है? फॉर गोल है मान लो आपका 50 लाख रुपए और उसमें 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो आपको ये पता रहेगा कि वो 20 लाख इकट्ठा हुआ है, लेकिन आपको ज़रूरत 50 लाख की है जो आपका गोल है। तो आप उस 20 लाख रुपए को किसी दूसरी ज़रूरत पे खर्च नहीं करोगे। वो इसलिए क्योंकि आपको अपना गोल पता है। तो इसी तरह दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गोल को आइडेंटिफाई करना, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आप जितनी जल्दी अपने गोल को आइडेंटिफाई करोगे, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट के लिए एक 20, 22, 25 साल का इंसान अपनी रिटायरमेंट के लिए शुरू करता है इन्वेस्टमेंट, तो उसके पास 35 ईयर्स, दोस्तों 35 साल का टाइम है उसके पास अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने का। और वहीं दूसरी तरफ एक 40 साल का इंसान है जो बाद में जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान नहीं किया, मैं भी करता हूँ। तो सेम पैसा अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है, मान लो 5 करोड़ रुपए दोनों की रिक्वायरमेंट है,
तो जो 22 साल वाला है उसको उससे हाफ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उतना अचीव करने के लिए, क्योंकि उसके पास टाइम है। और जितना ज़्यादा टाइम होगा दोस्तों, पैसा उतना ही मल्टीप्लाई होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे से पैसा बनता है टाइम के साथ। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही आपका पैसा बनेगा और उतना ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सही तरीका है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। आप सबसे पहले अपने गोल आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया रिटायरमेंट का। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिटायरमेंट के लिए ही कर रहा है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, तो आज से ही आप थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्लान करना शुरू करोगे। आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे तो आपके पास पैसा होगा डाउन पेमेंट देने के लिए। या आपको घर खरीदना है, या मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको एक हॉलीडे पे ही जाना है। आप मान लो 1 साल बाद आपको गोवा घूमने जाना है, तो आपको करना क्या है, अपना गोवा का एक बजट बनाना है और उस बजट को 12 महीने से डिवाइड कर देना है और उतने पैसे की आपको सेविंग करनी है। तो होगा क्या, आपके गोवा जाने से पहले आपके पास पूरा पैसा आपके हाथ में होगा। दोस्तों, इसको कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो हम 1, 2, 3 साल 5 साल के लिए जो आइडेंटिफाई करते हैं अपने गोल, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। और जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने गोल को आइडेंटिफाई करने के बाद, ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो उसको भी कहीं खर्च कर दिया। दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेप नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। हम गोल आइडेंटिफाई करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।